दोस्तों, जब भी हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने बजट को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, हम अपना एक गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने पैसे जोड़ने हैं, इतना वेल्थ क्रिएट करना है। कई बार हमें लगता है कि हम लेट हो गए, हम लोगों से पीछे छूट गए हैं। बहुत सारे लोग काफी आगे निकल गए हैं इस रास्ते पर, इस जर्नी में। और कई बार जब आपको ये बताया जाता है कि वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म प्लान है, लंबे समय तक करने वाला प्लान है, तो हमें ये लगता है कि यार हमारी एज तो अब ज्यादा हो चुकी है, हम 30s में 40s में आ चुके हैं, 30, 35, 40 या कई बार 45 हमारी एज हो चुकी है। अब हम अगर फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट भी करेंगे तो हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। इस वीडियो में हम 5 पार्ट में अलग अलग स्टेप्स पे क्या क्या करना है, अगर आप लेट हो गए हैं तो कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे रिवर्स करना है, ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि क्यों लेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आपको रियल नंबर्स के साथ बताऊंगा। जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे तो आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होगा। और जब मैं ये प्लान की बात कर रहा हूं तो कोई ये थ्योरेटिकल प्लान नहीं होगा, ये ऐसा प्लान नहीं होगा कि जिसमें मैं आपको कुछ हवा हवाई बातें बता रहा हूं। ये ऐसा प्लान होगा जिसमें अपना एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि मैं करीब 30-31 साल तक दिमाग में नहीं था कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और 36 ईयर्स की एज पे काफी सारी चीजें मैंने मैनेज कर ली। वो कैसे मैनेज करी, कई सारे मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया। क्योंकि जब हम अपने 20s 21 ईयर्स में थे, हम अपने 20s में थे, तो हमें आइडिया नहीं था, हमें नहीं पता था। हमें ये पता था कि ये काम करना है, ऐसे मेहनत करनी है, ये चीजें करनी है, जॉब अच्छी कैसे चलानी है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था पैसे को कैसे मैनेज करना है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता था इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। उस समय हमें यही लगता था इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर मार्केट में पैसे डालो, लेकिन ये तो जुआ होता है, और जुए में तो कई बार आप हारेंगे, कई बार आप जीतेंगे। जब बाद में चीजें समझ में आई, बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आए, हमें ये समझाने में कामयाब हुए, और हमने अपनी गलतियों को देखा कि क्या हम वो गलतियां कर रहे हैं उन्होंने जो बताया, तब हमें समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट करना एक जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब केवल शेयर मार्केट में आंख बंद करके पैसे डाल देना या किसी की टिप पर पैसे डाल देना नहीं होता, ये एक प्लान होता है। हमारा जो ये मिथ है कि जब हम एज में थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अब हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इस मिथ को इस वीडियो में मैं आज तोड़ूंगा। और जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे तो आपके पास एक पूरा डिटेल प्लान होगा। और ये प्लान, जैसा मैंने बताया कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे लोगों जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ हमारी बात होती है, उनके पूरी जीवन का निचोड़, उनके फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का निचोड़, वो चीज मैं आपको 5 पार्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो कंटेंट लेकर आते हैं, वो बनाने में हमें और ज्यादा एंथुसियाज्म आता है। हमें लगता है कि हाँ, लोग हमारे कंटेंट की वैल्यू कर रहे हैं, तो चलो इनको और ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। कैसे कम से कम शब्दों में, कैसे कम से कम ड्यूरेशन में इनको और ज्यादा ज्ञान दिया जाए और ज्यादा नॉलेज दी जाए। वही नॉलेज जिसको हमने यूज किया और जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज किया और आज वो सक्सेसफुल है। सबसे पहली बात आती है माइंड के रिसेट करने। जब हम लेट हो जाते हैं तो हमें अपने दिमाग में ये डाल के रखना है, अपने दिमाग में ये बिल्कुल सेट करना है कि लेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब आप पास्ट डेट में जाके टाइम ट्रेवल से पीछे जाकर उसको सही नहीं कर सकते। जो सही नहीं कर सकते उस पर दिमाग मारने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। हम ज्यादातर समय में जब हमें ये समझ में आने लगता है कि हाँ, अब हमें एक प्लान बनाना है, हमें एक्सक्यूट करना है, हमें आगे बढ़ना है, उसके बाद भी हम बार बार सोचते रहते हैं,
डिले करते रहते हैं, रीथिंक करते रहते हैं, नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं, डीमोटिवेटेड होते रहते हैं, और इसकी वजह से जो डिले हमारा 5 साल का 10 साल का हुआ है वो 2 साल 4 साल तो ऐसे ही डिले हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई उस दिन से शुरुआत करना। फाइनेंशियल फ्रीडम इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कब शुरुआत की। फाइनेंशियल फ्रीडम इस पे डिपेंड करता है कि जब आपने शुरुआत की, क्या उसके बाद आपने डिसिप्लिन बना कर रखा, क्या उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी। अगर आपने डिसिप्लिन बना के नहीं रखा, कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखी, तो आप चाहे 15 साल की एज में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों पर स्टार्ट कर दें, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30s में, 35 में, 40s में उनको ये समझ में आ गया कि हाँ मैंने गलतियां की और उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, उन गलतियों को सही किया। जब सही किया, मैनेज किया, एक प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, तो अगले 5 से 10 सालों में उन्होंने जितनी गलतियां की थी उन सारी चीजों को खत्म किया और ओवरराइड किया। अब एक नए रास्ते पर वो चल पड़े। आप ये समझिए कि आपको नहीं पता था, आपको कोई बताने वाला नहीं था, या आप इस तरीके से सोचिए कि जो मैं लेट हो गया, जो अभी तक मैंने चीजें नहीं की, मैं फोकस था, मेरा ध्यान दूसरी जगह पे था। अब मैं सारे गिल्ट से, सारे शेम से, सारे सोशल प्रेशर से अपने आप को निकालूंगा और अब फोकस करूंगा अपने रास्ते पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर। और जब हम इसकी बात करते हैं कि फोकस करना है, माइंड डिसाइड करना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अनरियलिस्टिक नहीं सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगले 1 साल में मैं 10 करोड़ रुपए बना लूंगा या 2 साल में 5 करोड़ रुपए बना लूंगा। इस तरीके के गोल नहीं सेट करना। इस तरीके के गोल आप सेट करेंगे तो आप प्रैक्टिकल गोल नहीं सेट कर रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं बार बार बताता हूं। प्रैक्टिकल तरीके शुरू करिए। जैसे अगर आप 35 साल के हो गए तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ईएमआईज होंगी, कुछ कर्जे होंगे, कुछ लोन होगा, कुछ डेट होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब आपको प्रैक्टिकल तरीके सोचने हैं कि किस तरीके से अगले 3 सालों में मैं अपने सारे कर्जे खत्म करूं, अगले 5 साल में मैं अपने सारे डेट्स खत्म कर दूंगा, सारे लोन्स खत्म कर दूंगा, सारी ईएमआईज खत्म कर दूंगा, साथ ही साथ हर महीने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का एडिशनल पैसिव इनकम अपना बना दूंगा। ये इस तरीके का अप्रोच आपको बनाना है। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपनी रियलिटी जानना, अपनी रियलिटी समझना। आप खड़े कहां पर हैं, आपकी औकात क्या है, ये चीज जानना। और ये आती कैसे है? हमें अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना होता है, अपना ऑडिट करना होता है। जैसे फर्म्स होती है, सीए होता है, अकाउंट ऑडिट करता है, कंपनीज की हेल्थ देखता है, कितना बैलेंस शीट में कैसा दिख रहा है, कितना प्लस माइनस, कहां पर लेनदारी है, कहां पर देनदारी है, ये सारी चीजें देखता है, बनाता है, कैलकुलेट करता है, फिर वो बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही है नहीं। उसी तरीके से आपको अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना है। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, सबसे पहले चीजों को नोट डाउन करिए। सबसे पहले लिखिए कि आपके पास कितने इनकम सोर्सेज हैं, सबसे पहले ये लिखिए कि आपके पास कितने डेट्स हैं, सबसे पहले लिखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, कितने पैसों से कम में आपका घर नहीं चल सकता, कितना खाने और राशन के लिए जरूरत है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। उसके लिए आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, कॉपी और पेपर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो सेकेंडरी चीज, वो प्राइमरी चीज नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है अपना फाइनेंशियल ऑडिट करना। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम लोग, हमारे पास कितने इनकम सोर्सेज है। अब वो इनकम सोर्सेज ज्यादातर केवल सैलरी लोगों की होती है। अगर आपके पास डिविडेंड है उसको भी ऐड करना है, कुछ साइड इनकम आता है वो भी, कहीं से रेंटल इनकम आती है वो भी, आपने कुछ शेयर मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं उससे हर साल कुछ पैसे मिलते हैं, डिविडेंड आता है, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। फिर उसके बाद आपको लोन्स और क्रेडिट्स को नोट डाउन करना है। जैसे कि मेरा क्रेडिट कार्ड कितना बिल बचा हुआ है, कितने पर्सनल लोन चल रहे हैं, हाउस लोन चल रहा है क्या, गाड़ी का लोन चल रहा है क्या, इन चीजों को नोट डाउन करना है, बनाना है। अब एक बारी आप ये कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आप मंथली सरप्लस में है या मंथली नेगेटिव है। मतलब आपकी जितनी इनकम है और जितने एक्सपेंसेस हैं उनमें प्लस माइनस का क्या स्टेटस है। क्या जितनी इनकम आती है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका खर्चा होता है, या जितनी इनकम आती है उससे थोड़ा सा कम खर्चा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी हमारी इनकम आ रही है उससे कम खर्च हो रहा है, फिर भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, फिर भी हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। वो हम बाद में आगे के प्रोसेस में समझेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना सरप्लस या माइनस कहां पर है ये सिचुएशन पता करना है। जब आपने ये सारी चीजें बना ली, सब
एक्सपेंसेस लिख लिया, अपना एक हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्टेटमेंट बना लिया। अब दूसरा स्टेप है, लेकिन ये पार्ट 1 का ही पार्ट है, दूसरा स्टेप जो आपको एक मंथली बजट बनाना है। और ये मंथली बजट आइडियल नहीं होना चाहिए, ये मंथली बजट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप अचीव ना कर पाए। नॉर्मल जो तरीका होता है मंथली बजट लिखने का कि हर पैसा कोई ना कोई पर्पस पे जाना चाहिए। कितना मुझे यहां खर्च करना है, कितना वहां खर्च करना है, कितना मैं पिछले 6 महीने में खर्च करता रहा हूं, हर महीने जो इनकम आती है वो कहां कहां पर खर्च होता है, इन चीजों का रूल बनाना। अब जब हमने बजटिंग पे स्टार्ट कर दिया है तो बजटिंग को थोड़ा सा डिटेल डाउन करेंगे। ये पार्ट 3 है हमारा। इसमें सबसे पहले जो बेसिक्स चीजें हैं उसे हमें अपनी स्टॉक करनी है। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, ये जो बेसिक्स है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी जर्नी को आगे ले जाने में या आपको ढुलाने में। पहला बेसिक रूल क्या है बजटिंग का? 50-30-20 का रूल। जो भी आपका इनकम है, जो भी आपके टोटल सैलरी आ रही है या इनकम अलग अलग तरीके से आ रहा है, अगर जॉब है तो केवल सैलरी आ रही है, उसका 50% अपनी नीड्स में, अपनी एसेंशियल्स में खर्च करना, 30% अपने इंजॉयमेंट पे, लाइफ को अपडेट करने पे, घूमने फिरने, रेस्टोरेंट, इन सब चीजों पे खर्च करना, और 20% को हमें अपने सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में इसमें डालना। मान लीजिए कई सारे लोग जब वो 30, 35, 40 साल की एज पे होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके पास इतना सरप्लस पैसा होता, 20% सेव करने का ऑप्शन होता, तो शायद वो पहले ही स्टार्ट कर चुके होते। एक तो चीज होती है कि आपको पता नहीं था, आपको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं कि कैसे करना है। दूसरा, आपको बताया, पता है, समझ में आया, लेकिन 20%, 30% आप नहीं बचा पा रहे हो, नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। उस केस में हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, 70, 20 और 10 का। 70% अपने एसेंशियल में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी सैलरी ही 30,000, 35,000, 50,000 रुपए है, उससे घर का खर्चा, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज आपकी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, अब तो आप बहुत ज्यादा सेविंग भी नहीं कर पा रहे हो। तो हम, अगर आपका बजट टाइट है तो 70% अपने एसेंशियल्स में, 20% अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में, जो चीजें एसेंशियल नहीं है, जिनके बिना काम चल सकता है लेकिन आज के समाज में जरूरी है, जैसे फोन लेना, कपड़े लेना, बाहर कभी घूमने जाना, बाहर खाना खाने जाना, नेटफ्लिक्स पे रिचार्ज करना, टीवी का रिचार्ज करना, ये सारी चीजें। और 10% हम डालेंगे अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन। बजट का ही दूसरा पार्ट है, पहले तो हमने ये बजट बनाया, बजट का ही दूसरा पार्ट है अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। देखो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भी मैं बात ये करता हूं कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आगे कुछ सोचना है, कुछ बड़ा करना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, 3 चीजों के बिना नहीं हो सकता। वो 3 चीजें बजटिंग का ही पार्ट है। वो आपको एक सिक्योरिटी देती है, एक सेफ्टी नेट देती है। पहली चीज है इमरजेंसी फंड। आपका महीने का मिनिमम जो खर्चा है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उस खर्चे का 6 महीने के हिसाब से इमरजेंसी फंड बना। अभी अगर आप 10% बचा रहे हैं, 20% बचा रहे हैं, आपने जो बजट बनाया, वो पैसे पहले, सबसे पहले आपके इमरजेंसी फंड में जाएंगे, अभी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में नहीं जाएंगे। पहली चीज इमरजेंसी फंड बनाना। दूसरी चीज, अपने लिए, अगर आप अर्निंग मेंबर है या अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर है, तो दोनों के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना और एक बढ़िया सा, अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना। कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस, द बेस्ट है। नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपको बनाना चाहिए। ये तीनों चीजें हमें सेफ्टी नेट देती है। जैसे कई बार होता है ना, मूवीज में हम लोग देखते हैं कि हीरो कूदने वाला है, कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है, नीचे सेफ्टी नेट लगाया जाता है कि अगर वो गलती से गिर भी जाए तो इस पे गिरेगा, चोट नहीं लगेगी, मरेगा नहीं, हाथ पे नहीं टूटेगी। वो सेफ्टी नेट आपको देता है ये इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये 2 चीजें आपने कर ली, तो तीसरी चीज हम आएंगे डेट को खत्म करने का, अपने कर्जों को खत्म करने का। कर्जों को खत्म करने का एक बेसिक सा सिद्धांत है। अगर आपके पास ऐसे कर्जे हैं जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 लोन है, 4 डेट है, एक का इंटरेस्ट रेट है 8%, एक का 10%, एक का 11%, एक का 12%, तो इसमें से जिसका टेन्योर सबसे कम बचा हुआ है उसको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करिए। कैसे खत्म करिए? बहुत सारे उसके स्ट्रेटजीज होते हैं, मेथड होते हैं। कुछ सामान बेच दिया, गोल्ड अगर आपके पास पड़ा हुआ है उसको गिरवी रखो,
कहने का मतलब किसी भी तरीके से डेट को खत्म करो। डेट आपका इंटरेस्ट आपके पैसे को खा रहे हैं। अगर लगभग इक्वल सा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से 2 लोन ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट रेट 10%, 12% है, एक लोन ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड का लोन है, या एक लोन ऐसा है जो किसी और आपने बाहर से मार्केट से उधार लिया था, उस पे आपको 30% का इंटरेस्ट देना है साल का। जो बोलते हैं ना कि एक पैसा 2 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए का आपको लोन मिल गया, मार्केट से आपने उठा लिया, ऐसा कोई लोन उठाया हुआ है। 30%, 35%, 40% तक आप इंटरेस्ट दे रहे हो साल का। तो सबसे पहले इसको खत्म करने का पूरा जोर डालिए। इसको आप खत्म कर लेंगे, बहुत सारा पैसा आपको इंटरेस्ट में जो आप ब्याज में दे रहे हैं वो बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऑडिट करना है। कई बार हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, वो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं पता, सारे सब्सक्रिप्शन को हटाइए। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन कोई भी ले लेंगे चलेगा। आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम भी है, जी भी है, फलाना ढिमका 10 तरीके की चीजें हैं, नहीं जरूरत होती, आप नहीं कंज्यूम कर पाते। अगर आपको एंटरटेनमेंट के पर्पज से चाहिए तो ये आपको करना है, उनको खत्म करना है। फिर आप हर 3 महीने में ऑडिट करेंगे कि क्या चीज छूट गया, क्या चीज रह गया, जो अभी मैंने प्लान बनाया था वो मैं कहां पर पहुंचा। इसको ऑडिट करते हम लोग, इसको अपडेट करना है अगर तो अपडेट करते चलेंगे। देखो अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो अपने फाउंडेशन को मजबूत करने की बात कर रहे थे। हम कहां पर आज हैं, हमारी असली औकात क्या है, उन चीजों को कहीं हम गिर ना जाए, कहीं पर हम गड्ढे में ना चले जाए, इन चीजों को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब ये समझने की जरूरत है कि अगर आपकी इनकम स्टैग्नेंट है, इनकम आपकी नहीं इंक्रीज हो रही, इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है, तो आपके लिए अगले मुकाम पर जाना, अगले स्टेप पर जाना, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा मुश्किल होगा। तो अब आपका जो कंटिन्यूअस जो आपका करंट इनकम है उसके बेसिस पे, तो इसके पहले वाली जो चीजें जितनी बताई वो सारी कर रहे हो, अब आपको फोकस लगाना है कि किस तरीके से मैं अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने इनकम को बढ़ा सकता हूं। पहला तरीका, अगर आप जॉब में हैं तो देखिए कि क्या आपको उसी जॉब में, उसी कंपनी में रहते हुए जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है। बात करिए, क्या दिक्कत है, आपको अपने काम से प्यार है, आप अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, कंपनी से प्यार नहीं है ना, आप बात करिए। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ज्यादातर कंपनीज मना नहीं करती है आपको रेस करने से, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में ये बंदा जाएगा तो इसको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इससे बेटर पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका रेस नहीं हो पा रहा है, आपके पैसे नहीं बन पा रहे हैं, उस केस में सेकेंड ऑप्शन कहीं मतलब ऐसी कंपनी में स्विच करना जहां पर उसका आपको ज्यादा सैलरी मिल रही हो, ज्यादा पेइंग जॉब। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, काम अच्छा नहीं करते हैं तो आप कहीं भी चले जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इनकम को इंक्रीज करने का पहला ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि वीकेंड्स में थोड़ा सा काम करिए। हफ्ते में जो डेली आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, रात में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करिए, 1 घंटे सुबह जल्दी जगिए, वहां से कुछ काम करिए, कुछ फ्रीलांसिंग में काम करिए। आपके पास कोई तो स्किल होगी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट बनाना, डेवलपर अगर आप है तो कुछ कोडिंग का काम करना, कोई ना कोई तो चीज आपके अंदर होगी। उस चीज को एक्सप्लोर करिए, उस चीज को लेकर जाइए, आगे लेकर जाइए। आप देखेंगे उससे अगर आप हर महीने 5,000, 6,000, 10,000 रुपए भी बनाने लगे तो आपकी पूरी गेम को ये चेंज करने वाला होगा। मतलब इतना ज्यादा इलास्टिक इफेक्ट ये लेकर आएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस आपकी जिंदगी में लेकर आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे सारी चीजें कैसे मैनेज होती चली जा रही है। बात ये नहीं है कि हमें टारगेट रखना है कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ एडिशनल जॉब करेंगे और हम उसमें 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीने कमाने लगेंगे। ये टारगेट गलत होता है, ज्यादातर लोग ये टारगेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपको वो टारगेट नहीं करना है, आपका टारगेट होना चाहिए 10,000, 15,000 रुपए मुझे महीना एक्स्ट्रा बनाना है, कैसे मैं बना सकता हूँ। अगर आप बना पा रहे हैं और वो 6 महीने लगातार बना पा रहे हैं, तब आपको कोशिश करनी है कि चलो ठीक है, अब ट्राई मारते हैं कि कहीं इसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं क्या। तब उधर आपको सोचना है। पहले हमें अपनी रेगुलर इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, 15%, 20% के हिसाब से। देखो अभी तक हमने ये सारी चीजें बात करी कि हमें कैसे अपने आप को सही करना है, कैसे मैनेज करना है और फिर कैसे इनकम बढ़ाना है। अभी तक जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो 20% आप सेव कर रहे थे, बना रहे थे, या अभी आपकी अगर इनकम कुछ थोड़ी सी बढ़ गई है, अब आपको पूरा फोकस लगाना है कैसे इन पैसों को ग्रो कराया जाए।
ग्रो कराने के लिए हमेशा शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होना, शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से आना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना। आप शुरुआत करिए, कहीं से शुरुआत करिए ना। आप शुरुआत ऐसे करिए कि ठीक है, मैं हर महीने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए डालूंगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा, इंडेक्स फंड में डालूंगा, और कुछ समझ में नहीं आता मुझे। जो चीज आती है, जो मेरी एक्सपर्टाइज भी नहीं है, जो बाकी लोग मैनेज करके दे रहे हैं, उसको मैं यूज करूंगा, उसका लिवरेज होगा। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, चाहे इंडेक्स फंड से ही क्यों ना हो। थोड़ा सा मैं पीपीएफ पे डालूंगा, थोड़ा सा मैं एनपीएस पे डालूंगा, और एनपीएस तो बहुत ज्यादा अच्छा टैक्स रिटर्न भी आपको देता है, टैक्स फ्री भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके रखनी है और इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट करना है। देखो, आप लेट हो गए हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मान लो आप 30 या 32 साल में हो गए, आप अभी तो 10 साल में रिटायर तो नहीं हो जाओगे ना, मतलब ये तो प्रैक्टिकल वाली बात है कि अब 10 साल में रिटायर नहीं होने वाले हो। अगर आप 30 या 32 साल के हो गए हो, अभी से आप 5,000 रुपए डालना शुरू करते हो, जब आप 50-52 साल के होगे, नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी आपके पास। ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआत करना और कंसिस्टेंसी उसमें बनाए रखना। ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं मारना है हमें। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, साथ ही साथ हमें लर्निंग करनी है, हमें शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाई करनी है, समझना है, देखना है, लर्न करना है, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी से हम लोग लगे रहेंगे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे। दोस्तों, आप 30 साल के हो गए हो, 32 साल के हो गए हो, 35, 40 या 45 साल के हो गए हो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप चीजों को प्लान तरीके से करने जा रहे हो। जिस दिन आपको समझ में आया उस दिन आप जाग रहे हो, या अभी भी आपकी आंखें खुली हुई है और आप सो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने शुरुआत में गलतियां कर दी। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आज आपको पता चल गया तो क्या उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करने के लिए रेडी हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने अपनी 20s में लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आज आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हो और लगातार आगे बढ़ोगे। क्या आज आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आ रहे हो, क्या आज आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आते हो, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको लगता है आपको कि उनको जरूरत होगी। हाँ, इन सब मैनेजमेंट के बीच आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। ये देखिए कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बाकी चीजों को बेटर मैनेज कर पाएंगे। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।